प्यारे बच्चों, सुबह बखैर। ये क्लास 3 का वीडियो है और आपका सबक नंबर 3। सबक का नाम है नमाज। मेरा उन्वान भी यही है। मैं इस वीडियो में नमाज के बारे में ही पढ़ाने वाला हूँ और आपका मजमून उर्दू है। नमाज क्या है जानते हैं कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर 5 चीज़ें फ़र्ज की है। अल्लाह ताला मुसलमानों पर कितने चीज़ें फ़र्ज की है? 5। अब कौन कौन सी है? अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है तौहीद। क्या लिखा हुआ है? तौहीद। तौहीद का माना होता है कलमा। ये नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये 5 चीज़ें हम मुसलमानों पर फ़र्ज है। कौन कौन सी? तौहीद यानी कलमा, दूसरा में नमाज, तीसरा में रोज़ा, चौथा में हज और पांचवा में ज़कात। ईमान इस्लाम के बाद ईमान इस्लाम के बाद सबसे पहली चीज़ जो मुसलमानों पर फ़र्ज़ है वह है नमाज। सबसे पहले मुसलमानों पर क्या चीज़ फ़र्ज़ किया गया है? नमाज। बालिग होने से लेकर मौत तक नमाज फ़र्ज़ है। यानी बालिग होने तक मौत तक, मरने तक मेरे ऊपर नमाज फ़र्ज़ है। किसी भी हाल में नमाज माफ़ नहीं है। किसी भी हाल में नमाज माफ़ नहीं है, चाहे आप बीमार हो, चाहे कुछ भी हो। जब तक, यहाँ तक कि अगर खड़े होकर नमाज पढ़ने से कासिर हैं तो बैठ कर भी नमाज पढ़ने से कासिर हैं तो इशारे से नमाज पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन किसी भी हाल में नमाज माफ़ नहीं है। क्या मतलब कि खड़ा होने में अगर तकलीफ़ है, खड़ा होकर हम नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हमें बैठ कर नमाज़ पढ़ना चाहिए। और अगर बैठ कर भी नमाज़ पढ़ने में तकलीफ़ हो रही है, बैठ कर भी नमाज हम नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हमें इशारे से नमाज़ पढ़नी चाहिए। इशारे से नमाज़ पढ़नी चाहिए, लेकिन नमाज किसी भी सूरत में माफ़ नहीं है। नमाज का हर वक्त ख्याल रखो। नमाज का हर वक्त ख्याल रखो। नमाज के 5 वक्त होते हैं। नमाज के कितने वक्त होते हैं? 5। कौन कौन सा है? फजर पहला, फजर दूसरा, जोहर तीसरा, असर चौथा, मगरिब और पांचवा इशा। नमाज के कितने वक्त होते हैं? 5 वक्त। फजर जिसे हम सुबह में अजान सुनते हैं भोर में, उसे फजर बोलते हैं। दोपहर 1 बजे जो अजान सुनते हैं उसे जोहर बोलते हैं। और असर जो 4 बजे का अजान सुनते हैं, 4:30 बजे उसे असर बोलते हैं। और मगरिब जो अभी हम रमज़ान के महीने में रोज़ा खोलते हैं 6 बजे जो अजान होती है उसे मगरिब बोलते हैं। और ईशा जो रात में अजान होती है 8 बजे उसे ईशा के वक्त कहते हैं। हमारे लिए नमाज ही खुदा की इबादत है। हमारे लिए नमाज क्या है? खुदा की इबादत है। जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता वह गुनहगार है। नमाज क्या है हमारे लिए? नमाज हमारे लिए खुदा की इबादत है। और जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता है वह गुनहगार होता है। वह क्या होता है? गुनहगार होता है। नमाज कज़ा नहीं करनी चाहिए। हमें नमाज कज़ा नहीं करनी चाहिए। नमाज छोड़ देने को नमाज कज़ा करना कहते हैं। नमाज छोड़ देने को नमाज कज़ा करना कहते हैं। नमाज पढ़ने के लिए जिस्म और कपड़ों का पाक होना ज़रूरी है। नमाज के लिए हमें क्या ज़रूरी है? जिस्म का और कपड़ों का पाक होना। और वज़ू करने के बाद ही नमाज पढ़नी चाहिए। और क्या है? वज़ू के बाद ही हमें नमाज पढ़नी चाहिए। नमाज बुराई से बचाए रखती है। नमाज किस चीज़ से बचाए रखती है? बुराई से। यानी हम बुरे कामों से बचे रहते हैं। यानी नमाज पढ़ने वाला शख्स बुराइयों से दूर रहता है। नमाज पढ़ने वाला शख्स किस चीज़ से दूर रहता है? बुराई से। हिंदू लोग नमाज नहीं पढ़ते। वह मंदिरों में जाकर पत्थर और धातों की बनी हुई मूर्तियों को पूजते हैं। और जो पूजा करवाता है उसे पुजारी कहा जाता है। सिखों की इबादत करने की जगह को गुरुद्वारा कहते हैं। अब देखिए, जो हमारे हिंदू भाई हैं जो हिंदू हैं वो क्या करते हैं? वो पूजा करते हैं। और जो पूजा करवाते हैं उसे हम लोग
पुजारी कहते हैं, पंडित जी भी कहते हैं, पंडित भी कहते हैं। और सिख जो होते हैं, सिख जो इबादत करते हैं, उनका इबादत करने की जो जगह है उसे हम लोग गुरुद्वारा कहते हैं। सब मज़हब के लोग अपने अपने तरीक़ों से खुदा की इबादत करते हैं। नमाज हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। नमाज हमारी ज़िंदगी का क्या है? अहम हिस्सा है, जो मौत पर ही ख़त्म होती है। हम मुसलमानों को हर हाल में नमाज ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो बच्चों, हमें भी नमाज की कदर करनी चाहिए। हमें भी नमाज़ पढ़नी चाहिए, क्योंकि नमाज़ पढ़ने से खुदा खुश होता है और हमारी परेशानियों को दूर करता है। और मुझे बुराइयों से नमाज रोकती है, हमें बुरा काम से रोकती है, बेहयाई से नमाज हमें रोकती है। इसलिए हमें नमाज पढ़नी चाहिए, नमाज छोड़नी नहीं चाहिए। नमाज छोड़ने से गुनाह होता है, खुदा नाराज़ हो जाता है। तो प्यारे बच्चे, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और आप नमाज का वक्त याद रखेंगे। नमाज का वक्त है 5 फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। और मुसलमानों पर 5 चीज़ें फ़र्ज़ है। वो क्या क्या था? तौहीद, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। तो आप इसे याद रखेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।